आप पीछे अकेले बैठिए आराम से। अरे तो फिर आप लोग कैसे आएंगे? मैं इसके साथ घर चला जाता हूँ, उसके बाद प्रेस क्लब निकल जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? घर चलिए, मैं अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद जाओ। घर चल के गरम गरम आलू के पराठे खाते हैं। और आलू के पराठे? अरे भाई, अगर मैं नहीं खा सकता हूँ तो कम से कम इन लोगों को खाते हुए तो देख सकता हूँ ना, या इस पर भी पाबंदी है? आपकी पाबंदियों का हिसाब किताब तो मैं देखूंगी। घर चलिए आप। ओफो, दिन दहाड़े सरेआम धमकियां। अच्छा, उसे छोड़िए। मानस, तुम ऐसा करो ना, टैक्सी पकड़ के आ जाओ, उसके बाद काम पे जाना। टैक्सी क्यों? मेरे पास कार है ना, प्लीज आइए। बाय द वे, आई एम साकेत, मैं हिमानी का दोस्त हूँ। हिमानी का दोस्त? हाँ बुआ, वो जबलपुर में मेरी फ्रेंड है ना रुचि, बस उसी के यहाँ। अच्छा, तो चलो ये तो अच्छा है। आप लोग इसके साथ आ जाइए, घर पर मिलते हैं। ओके मानस? बुआ मैं आपके साथ जाऊंगी। अरे नहीं, तू अपने दोस्त के साथ आना। हाँ मेरे साथ आ जाओ। तुम्हें कंप्यूटर्स के बारे में जो कुछ भी जानना था मैं तुम्हें बता दूंगा। आई बेग योर पार्डन। रिमेम्बर वेब पेज डिजाइनिंग एंड ऑल दैट। व्हाट? चलो डोंट वेस्ट टाइम। You are into computers? नो नॉट रियली, इट्स जस्ट अ हॉबी। वैसे मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। Yeah, I guess that's the catchphrase of your generation. Nothing's formal. Everything's a hobby. या प्यार करना भी एक हॉबी होती है कुछ लोगों की। सॉरी। आई हेट यू। बुआ एकदम वैश्य जैसे खा रहे हैं वो। अरे खाने देना, मेरी रसोई भी कोई हाथम ताई के भंडारे से कम थोड़ी है। देख, मैं सेकती जाती हूँ और तू खिला फटाफट। ये अच्छा है, मेरी भूख तो सूंघ सूंघ के ही गायब हो जाएगी। अम्मा पता है क्या कहती है? कि ये जो औरतों और मर्दों वाली बात होती है ना, कि मर्द तो बैठ के पहले खाएंगे और औरतें उनके बाद रसोई उठ जाने के बाद में खाएंगी। पता है, इसमें औरतों की चालाकी होती है। औरतों को ये पता होता है कि तवा जितना ज़्यादा गर्म होगा ना, उस पर डाली हुई चीज़ उतनी ज़्यादा सिकेगी। और मर्द ये सोचते हैं कि हम उन्हें गरम गरम खिला रही हैं। ये तो एंटी वुमेन बात हो गई ना बुआ। अब ये तो मुझे पता नहीं, बस ये जानती हूँ कि अम्मा सारी जिंदगी रसोई में बहुत खुश रही। बुआ मेरा वाला प्लीज करारा सेकना। बिल्कुल अपने बाप पर गई है। अभी सेकती हूँ। अच्छा, अम्मा कैसी हैं? अम्मा जैसी थी वैसी हैं। सुबह सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, फिर पूजा पाठ, खाना पीना, नहाना धोना। बस मैं जब नींद से सो के उठती हूँ उनका आधा दिन गुजर चुका होता है। अम्मा को तो जबलपुर बहुत अच्छा लगता है। मैं इतनी बार कहती हूँ कि मेरे पास बम्बई आके रहो, तो कहेंगी तीली तेरे घर नहीं आती, बेटी के घर कैसे रहूँगी? तीली? हाँ, अम्मा का दिया हुआ नाम है। मैं बचपन में ना माचिस की तीली की तरह बिल्कुल पतली दुबली थी। ये तो बॉम्बे आके मोटी हो गई। ले, ये सिक गया पराठा। ये मेरा एक फ्रेंड है, उसने रिजर्व बैंक के कंप्यूटर्स के साथ अपना कंप्यूटर लिंक अप कर लिया था। सोमू कौन जीता? कहाँ? गप्पे लड़ाने में? पुराना चैंपियन जो है। बस क्या कर रही हो? अरे ये तो मेरा पराठा है, गलती से आपके प्लेट में आ गया। साकेत, सम मैनर्स प्लीज। भाई आप लोगों को भी कोई शर्म नहीं है, एकदम मेरी आंखों के सामने बस भसर भसर खाए चले जा रहे हो। देखिए भाई साहब, वो तो कहावत है, जैसा आप करेंगे वैसा फल आपको भगवान देगा। हाँ, तो और क्या क्या कर लेते हैं तुम्हारे दोस्त? देखो हम लोग कंप्यूटर्स की बातें कर रहे हैं, तुम्हारी समझ में वैसे भी कुछ आने वाला है नहीं। अच्छा ठीक है, तो मेरा एक काम करके दिखाओ। तुम्हारा काम? वो तो एक कैलकुलेटर से भी हो जाएगा। चैलेंज? चैलेंज बोलो, जीतने वाले को क्या मिलेगा? जो भी वो चाहे। ओके देन, डील। डील। फिर जरा ये पता करके बताओ कि इंटरनेट के फ्री चैट साइट पे जो प्रिंस चार्मिंग नाम का आदमी है, उसका असली नाम क्या है? अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग साइट पे कब आता है? अभी, इसी वक्त। पर अभी अगर मैं घर जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, कल कर लेते हैं। वाह भाई, ये क्या बात हुई? दूध सत्तू भले ही खा रहे हैं, लेकिन अपन के पास भी है कंप्यूटर। हाँ। एक्सक्यूज मी, तुम्हें बाहर जाना होगा। क्यों? दैट्स अ ट्रेड सीक्रेट, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वैसे भी तुम्हारी समझ में तो कुछ आने वाला नहीं है, पर फिजूल में रिस्क क्यों लिया जाए? या फिर यूं कहो कि तुम्हारा राज खुल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। देखो,
तुम्हें तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग का नंबर चाहिए या नहीं? ठीक है, जा रही हूँ। फूफा जी गए क्या? हाँ, उन दोनों बाप बेटे का तो आज ऐसे वर्ल्ड जाने का प्रोग्राम था। हिमानी इधर आ। कितने सालों के बाद मिली है तुम? पता है, तू जब हुई थी ना, तो तेरे बाप को हम लोगों ने कहा था कि ये लड़की हमें दे दो, तुम लोग दूसरी कर लेना। लेकिन हरीश बोला कि जब दूसरी होगी तब आप लोग लेना। झूठा साला। ये भी तो हमारी बेटी है। हाँ, जानती है तेरा नाम भी हम लोगों ने रखा था, हिमानी। हेमा, हरीश, हिमानी। ओह, तो असली कल्प्रिट आप हैं? क्यों, तुझे नाम अच्छा नहीं लगा हिमानी? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हिमानी, गेस व्हाट? तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग पकड़ा गया। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे नहीं पता, उसने तो कहा था वो मैं यहीं मिलेगा। पर वो है कौन? मुझे कैसे पता? What? तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग का नाम चाहिए ना, वो आज तुम्हें किसी भी हालत में मिल जाएगा। What is this nonsense, साकेत? हिमानी, चैलेंज इज चैलेंज, तुम्ही ने मुझसे कहा था। I'm going, मैं जा रही हूँ। हिमानी, हेलो। Himani? Are you Himani? Yes. Hi Himani, I'm Dharmesh Vyas. Your Prince Charming. मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इतने फेमस दोस्त होंगे। मुझे खुद को नहीं पता था। I'm shocked. Himani, I won the challenge. What? Sure, challenge. You lost it. Oh yes. पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि मैं यही कि तुम उसके किसी भी एक्टर से ज्यादा खूबसूरत हो, राइट? तुम्हें कैसे पता? मैंने कितनी बार उसे टीवी पे देखा ये डायलॉग मारते हुए। What do you mean? वो मुझे कोई डायलॉग नहीं बोल रहा था। हिमानी, I have won the challenge. तुम्हें पता उसने मुझे क्या लिख के दिया? ये देखो। I have done this millions of time, but this time हिमानी, I want to. it's special. Damn it! तुम मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। क्या हुआ? हिमानी, मैंने शर्त जीत ली है हाँ तो? और जीतने वाला जो कुछ भी मांगेगा दूसरा उसे देगा, रिमेम्बर? Yes. तो मांगो। I want to kiss you, हिमानी। साकिब तुम प्लीज प्लीज, तुम कल वाली बात से इसे मत जोड़ना। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट एज इन फॉर नाउ मैं वाकई तुम्हें किस करना चाहता हूँ। एक हल्का सा किस, प्यार का किस। आई लव यू हिमानी। Hey, just a minute. बट डोंट यू लव मी? I'm not sure. पर तुमने हमेशा चिट्ठियों में लिखा था कि Yeah, I know, but right now I'm not sure. तो शर्त हारने के बाद भी तुम तुम कुछ और मांग लो साकेत। नो थैंक्स। Okay, you said a kiss? Then it has to be a kiss. Come on, Saket, what happened? चलो घर चलते हैं, लेट्स गो होम। लगता है ये एंजल फिश कुछ गुस्सा है हमसे। अच्छा हुआ हॉस्पिटल से एक ही दिन में छुट्टी मिल गई मुझे, वरना तुम मेरे चक्कर में लगी रहती और इन बेचारियों का बुरा हाल होता। क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ।
क्या है? इतनी दूर से बताने की बात नहीं। हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। क्यों? मैं और तुम, मेरा मतलब हम बहुत अकेले हैं नहीं? हम दोनों हैं तो फिर अकेले कैसे? दो ही तो हैं, और दो में फिर भी कभी कभी अकेलापन आ ही जाता है। कुछ और कहना चाहती? आपके साथ तो मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूं। अगर आप आपके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी मैं। फूफा जी, आई एम सॉरी। नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है? ये तो हम लोगों का डेली का लव सीन है। क्या बातें करते हैं आप भी। साकेत कहाँ है? वो चला गया। चला गया? तो फिर शर्त कौन जीता? कोई नहीं। कोई नहीं? तो फिर तुम लोग थे कहाँ इतनी देर? तुम्हारा वो प्रिंस चार्मिंग मिला कि नहीं? मिला, बट ही चीटेड अस। आपको पता है उसने क्या किया? उसने इंटरनेट पे एक फ्री चैट साइट खोला, फिर मेरे नाम से एक प्राइवेट चैट बॉक्स खोल के वहाँ से प्रिंस चार्मिंग को कांटेक्ट किया और कह दिया कि मैं बॉम्बे आई हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बस प्रिंस चार्मिंग ने उसे एक एड्रेस दे दिया। अब आप ही बताइए बुआ, दिस इज चीटिंग ना? शर्त तो यही थी ना कि वो प्रिंस चार्मिंग का पता लगा सकता है या नहीं। अरे वाह, ऐसे तो मैं भी उसका पता लगा सकती थी। अच्छा, वो प्रिंस चार्मिंग मिला कि नहीं? बुआ यू वोंट बिलीव इट, पता है वो कौन है? कौन? धर्मेश व्यास। ये कौन है? फूफा जी, जो टीवी पे आता है। मैं तो ये टीवी वीवी बस। हाँ, आप तो बात भी मत करो। तुझे इनकी एक मजेदार बात बताओ। एक बार क्या हुआ, मैंने इन्हें बहुत जोर से झाड़ा। मैंने कहा आप भी हद करते हैं। अरे अपना मनीष इतना बड़ा डायरेक्टर है, इतने अच्छे अच्छे सीरियल बनाता है, कभी आप भी उनकी तारीफ कर दिया करो। तो पता है इन्होंने क्या किया? उसे घर बुलाया फोन करके, कहा मनीष, अरे कल रात मैंने एक एपिसोड देखा, तुमने तो कमाल का बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया। और पता नहीं क्या क्या बोलते रहे उसके साथ। हम मालूम है बेचारा 15 मिनट इनकी बात सुनने के बाद बोला कि जीजा जी, जो कल एपिसोड आपने देखा है वो सीरियल मेरा था ही नहीं। ये हाल है इनके। हेलो हेलो, हाँ हरीश, हाँ पहुंच गई है। वो हुआ ये कि हम, अरे मत बताओ। तुम इसे हिमानी से बात करो। मत बताओ ना। अच्छा, अम्मा कैसी हैं? अच्छा, ये हिमानी से बात कर। हाय डैड। क्या हुआ? बताने में क्या है? अरे बेकार में परेशान करने से क्या फायदा? तो अपने ही लोग तो हैं, कोई पराया तो नहीं है ना। अरे पर बुआ, डैडी आपको बुला रहे हैं। अच्छा, आप कुछ बड़ा चढ़ा कर मत कहना, समझी? जो हुआ है वो तो बताओ। अच्छा ठीक है, जाओ। सुरेंद्र, क्या हुआ उसे? हार्ट अटैक अम्मा, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? आप जाएंगे वहाँ? अब तो ठीक हो गया होगा। ठीक तो है, लेकिन भोपाल कितना बड़ा शहर तो है, वहाँ हॉस्पिटल तो अच्छा ही होगा। अम्मा, मैं सुरेंद्र जीजा जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, सुरेंद्र दामाद, साधना का दूल्हा। तो फिर ये भोपाल कहाँ से आ गया बीच में? अम्मा, वो बम्बई में रहते, बम्बई में। वो तो मुझे भी पता है, पर वहाँ जाएंगे? क्यों? हम आपकी ट्रेन की टिकट करवा देते हैं। सुबह ट्रेन में बैठी, अगली सुबह आप वहाँ पहुँच जाएंगी और फिर लेने आ जाएगा कोई भी। यो तो हमने भी बहुत सफर किया है। हाँ, तेरे भाऊजी थे, जहाँ जाते थे मुझे तो हमेशा ले जाते थे। एक बार बीना स्टेशन पर पानी लेने उतर गए,
मैंने कहा आप खुद मत जाओ, अर्दली को भेज दो। कहते हैं नहीं नहीं, अर्दली सो रहा है बेचारा, उसको सोने दो। तो बस खुद ही उतर गए कमिश्नर साहब। आदत तो रही नहीं थी, ट्रेन चल पड़ी तो ठीक से भागा भी नहीं गया। जब हम सतना पहुंचे तो वहां जो लोग हमें लेने आए वो देखें कि कमिश्नरानी और उनका अर्दली तो वहां पे मौजूद है और कमिश्नर साहब गायब। अम्मा, ये छोटी छोटी बातें तो आपको बहुत याद रहती है, भोपाल बम्बई याद नहीं रहते। अरे ये छोटी बात नहीं है, कितने लोग हंसे थे ये कहानी सुनकर। उसके बाद तो कई सालों तक मैंने लोगों को यही बताया कि चिंता मुझे कमिश्नर साहब की उतनी नहीं थी जितनी कि उस पानी की थी जो कि उनके साथ बिना स्टेशन पर छूट गया। तो फिर हम आपकी टिकट करवा देते हैं। पर लड़की के घर कैसे जाऊं? क्या अम्मा, अभी भी आप पुरानी दकियानुसी बातें करती हैं? अच्छा चलो ठीक है, साधना के हाथ में 1 रुपया धर दूंगी रोज। अब लड़की के घर का खाऊंगी तो तेरे बाबूजी नहीं कहेंगे वाह जी वाह, इतने दिन हमारे बिना जो खाया सो खाया और लड़की के घर को भी नहीं छोड़ा। अम्मा, बाबूजी कभी भी इतने दकियानुसी नहीं थे। कौन क्या था, हमें उससे क्या करना है? अगर वो 1 रुपया देकर खुश है तो इसमें आपका क्या जाता है? अच्छा तो मैं सामान बांध लूं? सामान? लेकिन अम्मा अभी से सामान बांध के क्या करोगी? अरे सुबह की ट्रेन है। ये अम्मा अभी रिजर्वेशन करवाना है, पता नहीं कब का मिलेगा। पता नहीं साधना का क्या हाल होगा। अरे आप अपना आर्मी का कोटा देखो ना। अब आर्मी कोई मेरे ससुर की है? कोटे की क्या पोजीशन है ये भी तो देखना पड़ेगा। अजी सुनिए, अजी सुनिए ना। क्या है? ये अम्मा क्या कर रही है? अरे ये तो उनकी रोज की आदत है, सो जाओ। अरे अभी तो सुबह के 4:30 ही बजे हैं। 4:30 बजे? ये अम्मा भी पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अम्मा ये क्या हो रहा है? अरे जाना है ना, सुबह की ट्रेन है, छूट जाएगी।